हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एपी मैथ चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल वैसे क्या होते हैं आपको मालूम ही है। जैसे आपके ऐसे चैप्टर के बारे में एक पूरा चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका एक रिवीजन सेशन ले रहे हैं क्लास 10 के लिए। तो कुछ मेन बातें लेके चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हम करेंगे, क्योंकि रिवीजन के लिए कुछ मेन ही क्वेश्चन करने चाहिए। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसका। सबसे पहला टॉपिक आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं। द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यानी वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ जहां पर भी एक्स एक्सिस को कट करता है, वो जो एक्स की वैल्यूज होती है उस एक्स की वैल्यूज को कहा जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल आपको पता है क्वाड्रेटिक भी होते हैं, क्यूबिक भी होते हैं, है ना। आपके सिलेबस में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, यानी जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज भी 2 होंगे, तो इनके जीरोज हमने क्या ले लिए, अल्फा एंड बीटा। अगर इस ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इनके जीरो अल्फा और बीटा हो तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा, और वे जीरोस हम क्या ले सकते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा। जैसे इनमें रिलेशन है ऐसे इनमें रिलेशन है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 जीरो थे तो हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो हमारे पास पहला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो देखो इसमें एक सीरीज है बी सी डी और सबके अपॉन में ए है, माइनस प्लस माइनस। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। नेक्स्ट टॉपिक है इफ जीरोज आर गिवन। कई बार आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें आपको जीरो गिवन होगी और आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। या यहाँ पर आप ब्रैकेट के बाहर ऐसे के भी लगा सकते हैं, के कोई भी आपका कोफिशिएंट हो सकता है तो इसको डिनोट करने के लिए यहाँ के लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन आपको बनाना है तो आप इसको फॉर्मूले का यूज करोगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये आपके कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से आपके सारे क्वेश्चन लगभग में हो जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका अगर एक जीरो -3 है देन फाइंड द के। इसको आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको करने के लिए हम करेंगे क्या, बिकॉज -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, so it satisfy the polynomial। जो भी वैल्यू होती है, जो भी जीरो होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, वो उसको हमेशा सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स अगर हम इसमें x की जगह -3 लगाएंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर लगाते हैं इसको k-1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -3 लगा देंगे प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम -3 लगाएंगे, क्योंकि ये इसका 0 है और जब ये 0 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है x की वैल्यू अगर ये लगा दी जाए तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बस अब इसको फाइंड कर लेते हैं। k-1 -3 का स्क्वायर करोगे आपको मालूम है 9 हो जाएगा। k की -3 में मल्टीप्लाई करोगे -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0। 9 -3 हो जाएगा यहाँ पर ये 6k -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। सो 6k इक्वल टू 8 एंड k इक्वल टू 8/6
2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आपका k इक्वल टू आ जाएगा 4/3 और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इट मीन्स ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपके पास आए कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 है, तो आपको करना क्या है, जो भी वैल्यू है वो x की जगह इस पॉलिनोमियल में पुट कर दीजिए और इक्वल टू में 0 लिखिए। जो भी कोफिशिएंट है, कहीं k होगा कहीं p होगा, वो आपको कोफिशिएंट फाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब ये ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जीरोज गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको अल्फा गिवन है -3 एंड बीटा गिवन है 4। आपको पॉलिनोमियल तैयार करना है, तो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर आपके पास जीरोज गिवन है और आपको पॉलिनोमियल तैयार करना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब इस फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू लगाइए। x² माइनस अल्फा कितना है -3 है, बीटा कितना है 4 है, इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4 इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए। 4 - 3 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -x। 3 4 जा 12 -12 इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और k इंटू x² माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप k लगाकर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपको यहाँ पर 2 कोफिशिएंट गिवन है, तो इसीलिए x की भी आपको 2 वैल्यू गिवन है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में आप स्टेटमेंट ऐसे ही लिख लेना, बिकॉज 2 and -3 are the zeros of polynomial, so these are satisfy the polynomial। पहले हम क्या लेंगे, पहले हम लेंगे for x इक्वल टू 2, x की जगह 2 लगाएंगे। 2² प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब x की आपकी सेकंड वैल्यू है फॉर x इक्वल टू -3। अब जहाँ x है वहाँ -3 लगाएंगे, प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर करोगे 9, -3 से मल्टीप्लाई कीजिए -3a -3 प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वेशन आपके पास आएगी -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। इनका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ b और b सेम है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करने से जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस का प्लस, ये आपस में कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। 5a इक्वल टू 0, सो a इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगा देंगे। अगर हम इक्वेशन 1 में लगाते हैं a की जगह 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। b प्लस 6 इक्वल टू 0, इट मीन्स b इक्वल टू -6। तो ये आपके 2 आंसर हो जाएंगे, a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -6। चलिए नेक्स्ट। और बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।